तय बना के रखूंगी, उसके बाद में मेरे और एस्ट्रो का लंच करने का टाइम आ जाएगा। बेडशीट वगैरह सारा सब कुछ संडे को मैंने एक ही बार में धो दिया था। तो अब तो जब भी मैं टीवी खोलती हूँ और जहाँ मैं न्यूज़ चैनल लगाती हूँ तो एक ही न्यूज़ चलती रहती है कि कौन सी पार्टी जीतेगी। तो अभी का तो फ़िलहाल यही गर्मा गर्मी चल रहा है न्यूज़ चैनल पर। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल डील्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो देखिए, बड़े बाज़ार से तो आ गई थी और बड़े बाज़ार आना जाना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत थकान हो जाती है। तो आके ज़रा आधा पौन घंटा रेस्ट भी किया है। सोती नहीं हूँ क्योंकि शाम हो गई थी और शाम को मैं अपने घर में कभी नहीं सोती हूँ। तो बस थोड़ा बैठी रही, एक लीकर चाय बना के पी, उसके बाद यहाँ दोबारा से काम में लग गई हूँ। ये देखिए, ये है गोविंद भोग चावल। ये मुझे मिला है 175 रुपया किलो। तो ये थोड़ा ज़्यादा मिला है। स्मार्ट बाज़ार से लेती हूँ तो 125 या 130 रुपये के मिल रहे हैं, बट स्मार्ट बाज़ार मेरे घर से काफ़ी दूर है तो मैं निकली नहीं। और जो हमारे ऑटो वाले भैया हैं बस उनसे मैंने मंगा लिया, बट चावल की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो 10 किलो एक ही बार में मंगा लिए हैं। अब मैं तो यहाँ पर अकेली हूँ और मेरे एस्ट्रो को भी मैं गोविंद भोग चावल ही खिलाती हूँ। अगर मैं मोटा चावल खाती हूँ तो उसको भी वही खिलाती हूँ, मैं गोविंद भोग खाती हूँ तो वो भी वही खाता है। तो हम दोनों माँ बेटा मिलके खा लेते हैं जो भी चावल मैं बनाती हूँ। तो 5 किलो एक्स्ट्रा में रख दिए हैं। अब जैसे संडे संडे पुलाव बनता है, रितेश को बहुत पसंद है, अमन को पसंद है, नीलू को पसंद है, तो वो बना देती हूँ कभी कभार, या कोई कोई संडे तो छूट भी जाता है। तो बस वही सारा डब्बा वगैरह मैंने साफ़ करके चावल लगाया है उसमें और डाल दिए हैं 3-4 तेज पत्ता। अब ट्राई तो कर रही थी कि मुझे ज़रा नीम पत्ता मिल जाए क्योंकि गर्मी का भी समय है और अनाज में कीड़ा लग ही जाता है, बट नीम पत्ता डाल दो तो बिल्कुल नहीं लगता है। तो बस वही डाल के और यहाँ पे ये सामान रख रही हूँ। अभी ये मेरी निगाह में है क्रॉकरी यूनिट नीचे का पूरा पोर्शन कि ये मुझे क्लीन करना है सामान निकाल के। तो जिस दिन ज़रा ज़्यादा फ्री रहूँगी तो बैठ जाऊँगी और इसको पूरा एक ही बार में साफ़ कर दूँगी। और अभी गर्मी के समय में ऐसा हो जाता है ना कि आप देख सकते हैं कि मैं बैठी हुई हूँ तो मेरा जो पैंट है वो पूरा भीग रहा है, वो पसीने से पूरा भीग रहा है। हालांकि फ़ैन ऑन करके रखा हुआ है, अब हर टाइम एसी ऑन करके रखना भी पॉसिबल नहीं है। फिर बिल इतना बढ़ चढ़ के आता है कि फिर हमारा दिमाग ख़राब होता है बिल देखकर। तो सोते समय तो वो चला लेते हैं। फ़िलहाल अभी मम्मी को मैं अपने पास ही सुला रही हूँ क्योंकि मेरे पापा अभी ज़रा बिज़नेस के सिलसिले में दिल्ली गए हुए हैं। तो फिर मम्मी अकेली क्यों ही सोएं, तो मैं अपने पास ही सुलाती हूँ। मम्मी बैठी हुई थी हॉल में, मैंने बोला बैठिए और मैं ज़रा नहा के आती हूँ क्योंकि मुझे रहा ही नहीं जा रहा था, इतनी भीग रही थी मैं पसीने में। मैंने रात को नहाना काफ़ी सालों से बंद कर दिया है, बस सुबह ही नहाती हूँ और रात में मैं पूरा बदन पोंछ के और नाइटी चेंज करके तब सोती हूँ। बट रहा नहीं जा रहा था तो जाके नहा ली, इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी। तो काम करते करते मैं इतनी ज़्यादा नहीं थकती हूँ जितना कि मैं गर्मी से थक जाती हूँ क्योंकि पसीना हद से ज़्यादा आता है कोलकाता में। तो बस उसके बाद मैं नहा धो के ज़रा सा काम करके मोबाइल में मैं भी सो गई थी और मॉर्निंग में उठी हूँ, योगा किया है मैंने और उसके बाद यहाँ लगाने लगी हूँ मैं वॉशिंग मशीन। सैटरडे डीप क्लीनिंग हुई थी और बेडशीट वगैरह सारा सब कुछ संडे को मैंने एक ही बार में धो दिया था। और आज है फ्राइडे, पूरे 5 दिन अब मैं आज मशीन लगा रही हूँ। आपको पता है कुछ दिन पहले हम गए थे एक शॉप में जहाँ की वॉशिंग मशीन हमने ख़रीदी थी। दीदी का बर्थडे आया था कुछ समय पहले, मैंने आपके साथ ब्लॉग भी शेयर किया है। तो मम्मी ने और मैंने मिलके उनको एक वॉशिंग मशीन गिफ्ट की। तो तब मैंने अपनी वॉशिंग मशीन का पूछा कि भाई मुझे इसको दे के सबसे पहले आप सभी को राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो मैं बात कर रही थी कि ये वॉशिंग मशीन पुरानी वाली आपके पास देकर और कुछ पैसे लगा के मैं नई ख़रीद लूँ
तो उन्होंने बताया जहाँ से मैंने ख़रीदी थी, तो वो बोल रहे थे कि सिर्फ 500 रुपीज़ आपको इसका मिलेगा, या तो इससे अच्छा आप किसी को दे दो इसको। तो मैंने बोला किसी को देने से अच्छा है मैं ही इस्तेमाल करती रहूं, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये ख़राब नहीं है। मैं कुछ कुछ समय पर इसमें मतलब टेक्नीशियन को बुला करके और इसकी सर्विसिंग भी करा देती हूँ। मेरे पास एक पाउडर भी है जिससे महीना में एक बार इसको मैं पाउडर डाल के क्लीन भी कर देती हूँ ड्रेनेज एरिया। तो मैंने बोला कि भैया 500 रुपया तुम दोगे, उससे अच्छा मैं ही इस्तेमाल करूँगी जब तक कि ये पूरा दम नहीं तोड़ देती है। मेरी मशीन इतनी अच्छी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बट मैं सोच रही थी कि लगे हाथ अगर ये निकल जाती है तो ठीक है। तो यही मेरी हाउस हेल्पर है और इसी की बेटी है जिसके लिए ये फ़्रॉक मैं लाई थी। इतनी खुश हो गई, उसको इतनी पसंद आई, मुझे बता रही थी कि जब मैं लेकर गई तो छोटी वाली बच्ची का नाम ईशानी है, बोला वो उसको पहन के सोई, उसको भी इतनी पसंद आई। तो फ्रॉक बड़ी प्यारी थी, तो मैंने सोचा कि आ गई तो दे दूँ, तो दे दिया था। उसके बाद में यहाँ पूरा मंदिर साफ़ सफाई करके मैंने की है आरती। अब देखिए ऊपर से इंसान कितना भी खुश क्यों ना दिखाई दे, सबके सामने हंसता बोलता रहता है, कभी भी अंदर मन के क्या चल रहा है ज़्यादा किसी को मतलब बताता नहीं है कि भाई ऐसी बात है। मगर चिंताएं तो सबके मन में रहती हैं ना। हमेशा डेली पूजा पाठ करती हूँ, रोज़ अपने परिवार के लिए सब के लिए दुआ मांगती हूँ कि सब अच्छे से रहें, बच्चे बाहर रहते हैं सुरक्षित रहें, खूब सक्सेसफुल हों, और बहुत सारी और भी चीज़ों को लेकर मन में चिंताएं चलती रहती हैं। लेकिन उसको चलने से होता क्या है? वो ठीक है चिंताएं हैं, इंसान जब तक ज़िंदा है तब तक टेंशन परेशानी लगी हुई है, कभी बहुत बड़ी तो कभी थोड़ी छोटी, मगर लगी तो रहती है। बट इसी का नाम ज़िंदगी है कि सबको भुलाकर, कहना आसान है कि भुलाकर, मगर कोई भूल नहीं पाता है। बट जो जिम्मेदारियां हैं, अपना काम है, उसको करते चलना चाहिए, क्योंकि अगर चिंता करने से सारा हर चीज़ का सॉल्यूशन निकल जाता तो दुनिया में कोई भी दुखी नहीं होता, है ना। तो इसलिए कुछ भी अगर चिंताएं हैं, कुछ भी है, कुछ चीज़ों को ईश्वर पर छोड़ दीजिए, वो समय आने पर सब ठीक हो ही जाएगा। और ये मम्मी ने एक रात पहले मतलब बनवाया था ये तड़के वाली दाल, तो ये बची थी, बस इसी को 2 ब्रेड में लगा के और सैंडविच टाइप का हम बना लेते हैं। ये हम बचपन से खाते आ रहे हैं और ये बहुत अच्छी लगती है, और इसमें मुझे बटर नहीं घी ही अच्छा लगता है। तो बस अच्छे से सेक के और यही नाश्ता किया, और चाय तो मम्मी के साथ में पीती हूँ, तो हो जाता है नाश्ता बस। देखिए जिस दिन मैंने मटर के पराठे बनाए थे अपने पेरेंट्स के पसंद का, तो उस दिन मैंने चटनी बनाई थी। पहले तो आप इसकी शक्ल देख लीजिए, ये बहुत अच्छी लगती है। और आप देखिए चटनी की शक्ल, ये उस दिन बनाई थी जो ऊपर से सरसों तेल डाल के पीसा था, देख रहे हैं आप। अभी इसका कलर एज इट इज़ है। तो मैंने आपको कहा था कि आप बना के रख के देख लीजिएगा, 15 दिन बाद भी आप चटनी की शक्ल देखेंगे तो ये ऐसा ही रहेगा जैसा अभी बिल्कुल ग्रीन दिख रहा है। और चावल का पहला वाला पानी मैंने डाल दिया है करी पत्ते में, मैं ज़्यादातर करी पत्ते में ही डालती हूँ। और यहाँ किया मैंने दाल के लिए मसाला, तो ये प्याज है, 1 टमाटर है, और 2 छोटी प्याज है, अदरक लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर। ये बना रही थी मैं अरहर की दाल। अब मेरे बच्चों की तरह मुझे भी अरहर की दाल ही ज़्यादा पसंद है। जैसे दाल बच भी जाती है तो रात में उसी में ज़रा सा नींबू वींबू डाल के और रोटी चूर के मैं खा लेती हूँ, तो वो मेरा डिनर हो जाता है। अकेले अकेले के लिए क्या 70 सामान बनाए, एक चीज़ बची है खा लो भैया, काय के लिए ज़रूरत है ना। और यहाँ छौंका मैंने साग, तो तेल गरम हो गया, सरसों का, जीरा, और ये थोड़ा सा ज़्यादा लहसुन और हरी मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। ये है कलमी साग। बस जो लहसुन है उसको लाल नहीं करना है, थोड़ा सा छौंका दे दीजिए, हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, साग डाल दीजिए, हल्का सा नमक हिसाब से, और उसको ढक दीजिए। और ये साग बहुत अच्छा लगता है स्पेशली चावल में। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ज़रा समय लगेगा पूजा पाठ करने में, पूजा करने के बाद आपको कुछ दिखाती हूँ।
तो उसके भी नेक्स्ट डे आपसे मिल रही हूँ। मॉर्निंग का समय है और साग वाग बना के बस उसके बाद और ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था। यहाँ पूजा हो चुकी है और सीज़न का पहला बेल का शरबत बना रही हूँ अपने और मम्मी के लिए। विदाउट शुगर बनाती हूँ, बट ये शुगर फ्री जो आप देख रहे हैं बस उसको ज़रूर डालते हैं क्योंकि बिल्कुल फीका फीका अच्छा नहीं लगता है। तो एक बेल थी और उसको पानी डाल के अच्छे से मथ लिया है, छान लिया है 2 बार कम से कम, क्योंकि जो रेशा टाइप का आता है ना वो मुंह में अच्छा नहीं लगता है। तो छान लिया है और इसमें आप थोड़ी बर्फ़ डाल सकते हैं। हम ज़रा ठंडा फ्रिज का पीते नहीं हैं, हिसाब से मैंने डाली है शुगर फ्री, बस इतना मोर देन इनफ है। ठीक ठंडा हो जाता है, सॉरी ठीक मीठा हो जाता है। और इसमें डालती हूँ मैं काला नमक। तो मैंने और मम्मी ने पी लिया था। और ये देखिए, ये मैं बना रही हूँ आलू झींगे पोस्तो, बंगाली डिश है। तो पोस्तो है 2 चम्मच हिसाब से, हरी मिर्ची पानी डाल के उसमें पीस दिया, बट पिसा नहीं, हल्की सी प्याज डाली तब पिसा, क्योंकि भीगा हुआ नहीं था। सॉफ्ट हो जाता है ना तो फिर अच्छे से पिस जाता है। तो उसको पीसने के बाद यहाँ सरसों के तेल में मैंने ये 1 आलू को फ्राई किया है। जब से बैंगलोर से आई हूँ तब से पहली बार 1 आलू खा रही हूँ, वरना इतने दिनों में आपने देखा ही नहीं होगा। तो फ्राई करके निकाल लिया और ये डाला मैंने मंगरेल, जिसको काला जीरा बोलते हैं बंगाल में, डाल के ये जो पोस्तो पीसा था उसको डाला। थोड़ा हल्का सा भून के मैंने तोरई डाल दी है, जिसको बंगाल में झींगा बोलते हैं। साथ में डाल दिया आलू, हल्का सा नमक और हल्दी। बस इसको बनने के बाद थोड़ा सा कच्चा सरसों तेल ऊपर से डाल के खाइए, वाह वाह वाह, मज़ा आ जाएगा आपको। ये बंगाल की बहुत अच्छी डिश है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। बन गया, बस इसी तरह का बनाया था मैंने। सो व्लॉग में बने रहिए, अभी आपको काफ़ी कुछ दिखाऊंगी मैं। सो चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ये सारे मैंने टॉप मंगवाए हैं। अब आप इनको पैंट के साथ, जैसे मैंने वेयर किया है, किसी भी पैंट, प्लाजो, लेगिंग्स में, किसी में भी आप इसको वेयर करके घर पे भी रह सकते हैं, कहीं बाहर आउटिंग के लिए भी जा सकते हैं, बाजार भी। बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत ज्यादा कम प्राइस में है। ये जितने भी टॉप अभी मैं आपको दिखाऊंगी, बस एक ही पहन के दिखा रही हूँ, बाकी आपको शॉर्ट्स वीडियो में सारे दिख जाएंगे। इन सभी का लिंक आपको मेरे कम्युनिटी पोस्ट में मिलेगा। तो एक तो ये है, देख लीजिए, और एक ये है व्हाइट कलर का फ्लावर प्रिंट में, 3/4 स्लीव है और इस तरीके से फ्रिल है यहाँ पे। पहन के बहुत प्यारा लग रहा था, आप जब शॉर्ट्स वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। एक ये है, ये देखिए, ये आपके घुटने से जरा सा ऊपर आएगा और नीचे से ऐसी डिजाइन है इसकी, पॉम पॉम भी है और 3/4 स्लीव, पूरा जैसे बेल बॉटम टाइप का होता है ना वैसा, जयपुरी डिजाइन पूरी और कॉटन का है, बहुत सुंदर है। तो दूसरा ये, तीसरा ये इतना प्यारा लग रहा था पहन के। एंड यहाँ पर शोल्डर में इस तरह से डिजाइन है, थ्री-क्वार्टर स्लीव और यहाँ भी स्लीव में फ्रिल है। तीसरा ये, एक ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, ये प्योर कॉटन का है, वी नेक, और इसकी जो स्लीव है उसमें ऐसे वर्क है, ये देखिए, वर्क यानी कि डिजाइन है, पीछे से ऐसा एंड आगे से ऐसा। ये सब पीसेस ना जीन्स, प्लाजो वगैरह, ये सब में पैंट में बहुत स्मार्ट लगता है। चौथा ये, पांचवा ये, बहुत स्मार्ट मंगवाए हैं मैंने, व्हाइट एंड ब्लैक, कॉलर के साथ में 3/4 और स्लीव में ऐसे इलास्टिक है। और यहाँ पर भी ऐसे इलास्टिक है, आप अपने हिसाब से पहन सकते हैं, थोड़ा नीचे सरका के या फिर बस्ट के नीचे से पहन सकते हैं आप। ये देखिए, एक ये वेरी 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 स्मार्ट पीस, प्योर कॉटन, 3/4 स्लीव और इसमें भी सेम ऐसे ही है स्लीव में, ये उसी का कलर है एक्चुअली, बहुत प्यारा है ये। तो एक ये,
ये आई थिंक मैंने आपको दिखा दिया शायद। एक ये, तो ये कुछ टॉप मैंने मंगवाए हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और एक ये है जो आपको अभी दिखाया है, कपड़ा बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो अगर आपको ऑर्डर करना हो तो मेरे कम्युनिटी पोस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहां आपको सबका लिंक मिल जाएगा। और अभी क्योंकि सेल चल रही है तो आपको बहुत अच्छा ऑफर मिलेगा और बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा एक्चुअली आपको। एस्ट्रो सारा तय बना के रखूंगी, उसके बाद में मेरे और एस्ट्रो का लंच करने का टाइम आ जाएगा, उसको खाना दूंगी, मैं भी खाऊंगी। पहन के इतने प्यारे लग रहे हैं, क्या बताऊं। सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा मुझे बताइएगा। प्राइस बहुत ज्यादा है नहीं, किसी का 250 है, किसी का 300 है, किसी का 350 है, ऐसे है। ज्यादा से ज्यादा 399 हो जाएगा। अच्छा है, ये सब ऑफिस गोइंग, कॉलेज गोइंग के लिए भी बहुत बेस्ट है। और अभी समर्स है ना, तो एकदम हल्का कपड़ा है।